मैं शादी तो रही हूँ। रोहित को शगुन का शरीर तो चाहिए, लेकिन शादी के खर्च की बात आते ही वो पलट गया। शगुन ने मुस्कुरा कर इजाजत दे दी तो रोहित ने उसे बाहों में भर लिया। बड़े प्यार से उसका चेहरा हाथ में लेकर चूमने की बरसात शुरू कर दी। उसके हाथ शगुन के कंधों पर फिरते हुए आगे बढ़े तो शगुन ने प्यार से मना कर दिया। बस इसके आगे बढ़ना मत, मना है। बढ़ भी नहीं सकते इस प्लेस पर, क्यों ना हम कोई कमरा। रोहित ने थोड़ा चीख कर बोला तो उसका वाक्य पूरा होने से पहले शगुन ने मुस्कुरा कर अपनी उंगली रोहित के होठों पर रख दी। कोई कमरा लेने की सोचना भी मत। क्यों ना ये थ्रिल हम शादी के बाद के लिए छोड़ दें। आखिर तब भी तो कुछ नया होना चाहिए। हाँ, तो मैंने कब मना किया है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए शादी कर अपनी जिंदगी में ले आओ। इतना प्यार करूं, कहती हुई एक बार फिर उसने शगुन को बाहों में भरकर चूमना शुरू कर दिया। अब की शगुन थोड़ी सख्ती से अलग हो गई। तो चलो शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन दोनों कैफे में मिले। बड़ा सुंदर कैफे है, आई लाइक इट। शगुन चौंकी। शगुन को खुश देखकर रोहन भी मुस्कुरा उठा। मेरी पसंद तुम्हें पसंद आई, इसका शुक्रिया। यहाँ का एम्बियंस जितना अच्छा है उतनी ही अच्छी यहाँ की कॉफ़ी भी है। और हाँ, यहाँ का बर्गर तो लाजवाब है। अभी ऑर्डर देता हूँ। रोहित ने नाटकीय दुख के साथ बात शुरू की। शायद हमारी किस्मत में फिल्मी हीरो हीरोइन बनना लिखा ही नहीं है। मैं सोचता रहा थोड़ी बहुत रुकावट आएंगी तो उन्हें भी फिल्मी ढंग से एंजॉय करेंगे, मगर नहीं। मेरे पेरेंट्स ने तो तुरंत तुम्हारे मम्मी पापा को इनवाइट कर लिया। अपने पल से भरा स्वागत हुआ। शगुन के मम्मी पापा का एंगेजमेंट की पार्टी 21 बैंकेट हॉल में होगी और शादी कहाँ होगी। आखिर रोहित के फूफा मुद्दे की ओर मुड़े। बोले सोचा तो नहीं, अभी बच्चे से ही पूछ लेंगे। इन सब मामलों में तो बच्चे हमसे बेहतर जानते हैं। शगुन की मम्मी बोली, हमने तो सोच लिया है। अभी कुछ दिन पहले रोहित की कजिन की शादी हुई है। वो हॉल रोहित को बड़ा पसंद है। रोहित के पिता ने हॉल का नाम बताया तो शगुन के पापा चौंक उठे। वो हॉल तो हम मिडिल क्लास वालों की पहुंच से बहुत ही ऊपर है शायद। अगर हम शादी जैसे समारोह जो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है मैं ही ऊंचा नहीं सोचेंगे तो हमारा क्लास ऊंचा कैसे उठेगा। रोहित के पिता ने तर्क रखा। फिर बच्चे इतने समय से कमा रहे हैं, हो सकता है वो ये भी खुशियाँ चाहते हो। आप अपनी बेटी से एक बार पूछ कर देखिएगा। आजकल की जनरेशन के लिए शादी खुद को एक दिन का सेलिब्रिटी महसूस करने और सोशल मीडिया पर इसका रोब जमाने का बहाना बन गया है। और फिर सामान बेगर का दहेज तो अब चलता नहीं है। वो तो बच्चे सब अपनी से बाद में ही खरीदते हैं धीरे धीरे। तो जीवन में एक बार होने वाले इवेंट पर हम अगर भवतक पर ही खर्च कर दे तो हर्ज ही क्या है। कहते हुए उन्होंने खर्चों की लिस्ट उनके आगे खोल दी। सगाई और शादी के बैंकेट हॉल का नाम सुनकर शगुन बहुत खुश हो गई। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पापा, आपने मेरी कमाई मुझे तक छूने नहीं दी और इतना पैसा शादी के बाद अपने ससुराल क्यों ले जाऊं। इससे अच्छा है कि इस इवेंट को अच्छे से मनाकर ख्वाहिशों को पूरी किया जाए। मेरी सेविंग से एंगेजमेंट और शादी के बैंकेट हॉल के खर्च निकल आएंगे। और कोई डिमांड तो नहीं रखी ना उन्होंने। तुम अपनी सेविंग से बैंकेट हॉल का खर्च उठाओगी तो तुम्हारी मनपसंद डिज़ाइनर ड्रेसेस, ज्वेलरी, पार्लर वगैरह का खर्च कहाँ से निकलेगा। बेटी का उत्साह देखकर पापा असमंजस में पड़ गए। और मेरे पापा, आप मुझे चिढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। वो सब मैं अपनी सेविंग से क्यों खरीदूंगी, वो तो आप दिलाओगे ना। वो सब तो आपसे जिद करने में, फिर आपके इतना महंगा कहकर चिढ़ाने में, फिर मेरा दुखी मुंह बनाकर सस्ता पसंद करने में, फिर आपका हंसकर मेरी पसंद का दिलाने में मजा आएगा। अपनी सेविंग से तो मैंने बस आपके मम्मी और भैया के आउटफिट और एक्सेसरीज लेने की सोची थी और मेरी सेविंग्स उससे कहीं ज़्यादा हो गई है। पापा का मूड अब भी उदास देखकर
शगुन ने उनके गले में बाहें डाल दी। ओ पापा, आप चिंता ना करो, अगर कुछ कम पड़ा तो मैं लोन लेकर बाद में अपनी सैलरी से चुका दूंगी। रोहन भी इतना कमाता है, मुझे इतने पैसों का करना क्या है। लेकिन बेटा, माँ ने कुछ कहना चाहा, पर पापा ने उन्हें इशारों से रोक दिया और शगुन के बालों मुस्कुराकर हाथ फेर कर उसे गले लगा लिया। प्री वेडिंग शूट के लिए फेबुलस की बुकिंग हो गई है, चार्ली गार्डन में 15 दिन बाद की। रोहन का मैसेज आया और हार्ट का इमोजी गया। तो मैं आज से ही पार्लर की सेशंस बुक कर लेती हूँ। शगुन का मैसेज गया और किस का इमोजी हाजिर था। शगुन ने ऑफिस से लंच के बाद की छुट्टी ले ली, शहर के वेस्ट पार्लर को चुना उसने अपने लिए, और वो फोन पर बुकिंग नहीं करती थी क्योंकि क्यों ना मम्मी के लिए भी साथ से सेशंस बुक कर लूँ। बाद में टाल मटोल करेगी कि मुझे पार्लर की क्या ज़रूरत है। कंजूसी में मम्मी पापा का जवाब ना होगा। रास्ते में शगुन ने सोचा और कैब घर की और मुड़वा ली। दरवाज़ा छुटकू ने खोला और शगुन उत्साह में मम्मी पापा के कमरे की ओर दौड़ गई। दरवाजे पर सारी बातें सुनकर वो सुन रह गई। वो बंगला बेचकर छोटा घर लेने की सोच रहे थे। तुरंत मिलना है नीना के पीजी रूम में। मैंने उससे चाबी ले ली है। मैसेज गया और ढेर सारे धड़कते दिलों वाले इमोजी के साथ जवाब हाजिर था। क्या बात है, लगता है बड़े रोमांटिक मूड में हो। नहीं, अकेले में बात करनी है, बिना इमोजी का मैसेज। ये सब क्या है? गुस्से में तमतमाई शगुन ने लिस्ट आगे कर दी। कैश इतना, रिश्तेदारों को देने वाला शगुन इतना, कार और इतना कुछ। पर काफी देर गुस्साने के बाद भी शगुन को रोहित के चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं देखी। वो उपेक्षा से बोला, ओ कमन शगुन, ये बड़ों का हेडेक है। बड़ों का हेडेक नहीं रोहित, ये सिर्फ मेरे मम्मी पापा के हेडेक है जो तुम्हारे घर वालों के लालच ने उन्हें दिया है। ये दहेज है। अच्छा, दहेज? रोहित ने शगुन की बात काट दी। डिजाइनर ड्रेस, फोटोशूट और वेडिंग प्लानर के तमाम सुपर आइडियाज क्या तुम्हारे शौक नहीं है? क्या तुम महंगी ड्रेसेस वगैरह नहीं खरीदना चाहती हो? अगर ये दहेज है तो ये दहेज तुम भी तो चाहती हो। कह दो कि नहीं चाहती। मंदिर में शादी करके तुम खुश रहोगी। अपने शौक पूरे करने पर होने वाले खर्च को दहेज का नाम मत दो। हाँ, अगर मेरे मम्मा की आर्थिक हालत मंदिर में शादी करने की होती तो मैं उसी में खुश रहती। हाँ, मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, पर वो सब तुम तो चाहते हो। फिर दोनों के शौक का खर्च मेरे मम्मी पापा अकेला क्यों दे? तुम लोगों के खर्च के पूरे करने के लिए कैश क्यों दे? तुम्हारे रिश्तेदारों का हम शगुन क्यों दे? दहेज दोनों घर के खर्च लड़की वालों से उठाने को कहने का नाम है। आजकल के बराबरी के युग में जब हम समान रूप से एजुकेटेड है, एक साथ कमाते हैं, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये कानूनन और नैतिक रूप से भी सिर्फ गलती नहीं, क्राइम भी है। शगुन ने हाथ झटक कर गुस्से से कहा। रोहित को भी ताव आ गया। अच्छा, बराबर की कानून की नैतिकता की बात करती हो तो बताओ, क्या इस बराबरी के युग में लड़कियों का प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा नहीं है? शादी के बाद तुम हमारे घर में रहोगी तो क्या तुम्हारे पापा के बंगले के 3 हिस्से अगर किए जाए तो एक ही कीमत मेरे पापा की फुल डिमांड में से कम का होगी? समझ लो कि अपना हिस्सा अभी ले रही हो। बहन ने बाद में भी वैसे भी मुकदमेबाजी नहीं करना चाहती। शगुन सन्न रह गई। क्या ये वही रोहित है जिसे वो 8 साल से जानती है, जो प्रेमी से पहले उसका दोस्त था, दोस्त से पहले मन मिलने वाला हमकदम, और उसकी इस सोच से अब तक उसका सामना ही नहीं हुआ? खैर, अभी देर नहीं हुई। अच्छा, तुम अपने पापा से कहो कि घर बेचकर तीसरा हिस्सा तुम्हें दे दे और अपने लिए एक छोटा घर देख ले कोई। शादी के बाद हम अलग घर लेकर रहेंगे। शगुन, रोहित चीख पड़ा। शगुन बैंक से मुस्कुरा दी। मिर्ची क्यों लगी रोहित? बहू हिस्से की बात करके बड़ों को बेघर कर तो उल्टा, और दामाद करे तो रिवाज, कानून, बराबरी।
तुम्हें गुस्सा आया क्योंकि तुम जानते हो कि माता पिता के दौलत में हिस्सा उनके बाद किया जाता है। जीते जी उन्हें बेघर या छोटे घर में सिर्फ करके नहीं, अब सन रह जाने की बारी रोहित थी। इस दृष्टि से उसने सोचा ही नहीं था। अपने स्वार्थ में उसे पापा का ये तर्क भाग गया। शगुन बोली कि ब्रेकअप क्या कह रही हो? पापा ने प्यार से डांटा। अरे वैसे भी हम लोग सोचते ही थे कि रिटायरमेंट के बाद इतना बड़ा घर मेंटेन करना मुश्किल होगा, और फिर तुम्हारी और रोहित की इतनी अच्छी, इतने लंबे समय की बॉन्डिंग है, तुम्हारा पहला प्यार है वो। बाकी आपने ठीक कहा पापा, लेकिन वो मेरा पहला प्यार नहीं है। मेरा पहला प्यार आप और मम्मी है, दूसरा भैया रोहन तीसरे नंबर में है पापा। कहते हुए शगुन पापा के गले लग गई। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।